देखो मैं नया टाइप सवाल है, नेक्स्ट टाइप लिख लो। ऐसा सवाल आवा एक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब उसके निर्देशांक दिए हों, त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐसे भी निकल है, समकोण त्रिभुज दिया, उसका आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो भी क्षेत्रफल निकल जावे। विषमबाहु त्रिभुज एस एस माइनस करके, यहाँ कोऑर्डिनेट वाला है, इसका निकालना। इसका देखो कैसे है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है। इधर देखो, यहाँ बात नहीं, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, कक्षा 12 में तुमने पढ़ा होगा, ऐसा हमें लगाना नहीं है ना। देखो कैसे करेंगे, जो मैं ट्रिक समझाता हूँ उसे ध्यान से देखो। 1 सेकंड में काफ़ी समय बचा पाओगे। तुम्हें ना तो फॉर्मूला याद रखना, ना ये करना। इसमें रखोगे तो इसको x1, इसको x2, इसको x3, y1 y2 y3 इनके मान रखने पड़ेंगे, इसमें पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ट्रिक समझो, तुम क्या करना है। अगर इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें 1,2 दिए हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट 2,-3 दिए हैं, 2,-3, और तीसरे 3,1 दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं। तुम्हें इनसे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो 1,-2, इसमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना, तुम्हें किसी को भी एक पॉइंट को जीरो कर देना, किसी एक को भी क्या कर देना, जीरो कर देना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसे जीरो कर देता हूँ तो इसमें से -1 और इसमें से -2 घटा देता हूँ मैं। ठीक है, जीरो करने के बाद अगर तुमने इसमें किया ना, तो फिर वही काम इसमें से भी करना पड़ेगा। -1 -2 इसमें कर दो, -1, -2, इतनी बात समझ गए। अब देखो क्या हुआ, अगर इसमें से तुमने ये घटाया ना, ये कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 0, कितने हो गए 0 0। 2 में से अगर तुमने 1 घटाया तो 1, 3 में से इसको घटाओ -2 तो -5। ठीक है, -5, और यहाँ बनेगा तुम्हारा 3 में से 1 गया 2, और 1 में से अगर तुमने 2 घटा दिया तो कितना बच गया, -1 आ गया, -1 आ गया। इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है तुम्हें, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 1/2 तो आएगा, 1/2 तो आएगा। अब यहाँ देखो करना क्या है, आंतरिक की आंतरिक में और बाह्य की बाह्य में गुणा होनी, आंतरिक की आंतरिक में और बाह्य की बाह्य में गुणा होनी। देखो अब यहाँ तो इसकी अगर तुमने यहाँ पे इसकी गुणा कर दी तो 1 एकन 1 आएगा, -1 हो गया, और इसकी इसमें गुणा कर दो और इनके बीच में माइनस का साइन आएगा, 5 दूनी 10 -10। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो 1/2 और ये तो आएगा -1, माइनस प्लस 1, 10 हो गया, और इसमें से 1 घटा दो, 9/2, आंसर आ गया तुम्हारा 4.5, 4.5 इसका क्षेत्रफल आ गया, एरिया। अगर तुम चाहो इसमें x1 x2 की वैल्यू रखे, इसमें रखे, तब भी तुम्हारा क्या है ना, कितना आएगा, 4.5 ही आएगा। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ करना क्या है। जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उनमें से किसी भी एक को जीरो बनाना है, जरूरी नहीं -1 इसको बनाओ, इसको बना लो, -3 -1 कर दो, सारों में से घटा दो। तो मैंने इसको बना लिया, ये जीरो, और देखो करना क्या है, 1/2 तो फॉर्मूले से आएगा, बाह्य की बाह्य में गुना कर दो, आंतरिक की आंतरिक में, बीच में माइनस का साइन आएगा, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। देखो इसका एक और क्वेश्चन और बनाते हैं हम, ये वाला सेम क्वेश्चन है। कुछ भी करना तुम्हें इस क्वेश्चन में, एक डिजिट को जीरो कर देनी है, कोई सी भी एक को क्या कर देना, जीरो कर देना। देखो इसको जीरो कर लेते हैं हम, इसमें से जीरो करने के लिए इसे -2 और इसमें से -3 माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, -3, तो -3 हमें इसमें से भी करना पड़ेगा, -2 और कोमा -3, इसमें से भी करना पड़ेगा, -2 कोमा -3। अब करते जाओ, कैलकुलेशन करो। देखो अगर ये तो दोनों 0 0 हो गए, कुछ करना ही नहीं, इसके कोऑर्डिनेट तो पता ही चल गए तुम्हें, 0 0 हो गए। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, 4 में से अगर 2 गए तो 2 बचे, और 5 में से 2 गए तो यहाँ पे भी 2 आ गया, 3 गए, 5 में से 3 घटा दिए तुमने, 2 बचे। इसके कोऑर्डिनेट देखो, 3 में से अगर तुम्हारे 2 घट जाते हैं ना तो 1 बचता है, और 3 में से 3 घटा दे तो -6 आते हैं। ठीक है, अब हो गया बस काम, इतना ही करना है ना। 1/2 तो आएगा, आंतरिक की आंतरिक में गुना करनी है और बाह्य की बाह्य में कर देनी है तुम्हें। तो इसकी इसमें गुणा कर दो, 6 दूनी 12, -12 आएगा, और ऑलरेडी तुम्हें माइनस का साइन रखना, तो 2 एकम 2, 2 माइनस के आगे, तो यहाँ से कितना आ गया, -14/2। अगर इससे कैलकुलेशन करोगे ना तो ये कितना आ गया, 7 आ गया, 7 मात्रक आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 मात्रक आ गया। तुम इससे फॉर्मूले से लगा के देखोगे तो 7 यूनिट ही आएगा, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस हमने क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया, तो 7 मात्रक आ गया। आगे होगी बात समझ में। 2 क्वेश्चन करे, तुम खुद से कोई भी क्वेश्चन है लगा के देखना, हमेशा आंसर यही आएगा। तुम्हें करना क्या होगा कि एक को क्या कर देना, 0 कर देना है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में।